बायकॉट धुरंधर। धुरंधर को क्यों बायकॉट करना चाहिए? देखिए, मैं कोई लफाजी बात करता नहीं हूँ और तथ्य और तर्क के ऊपर मैं बात करता हूँ। मैं 100% आपको बता रहा हूँ। आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको फ़िल्म देखने का नज़रिया एक डेवलप होगा, एक अच्छा नज़रिया डेवलप होगा, आपका भी बेनिफिट होगा और बॉलीवुड के ऊपर भी आप बहुत बड़ी कृपा करेंगे और हिंदुस्तान को आप ग़ुलामी से बचाएंगे एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए। और अपने आने वाली नस्लों को जो है ये आप जो है बेवकूफ़ और वो कहलाने से आप बचाएंगे, जो लफ्ज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा। ठीक है, ये फ़िल्म को आप फैक्ट के ऊपर में समझिए कि इस फ़िल्म को पूरे तरीके से आपको क्यों बायकॉट कर देना चाहिए। हाँ, जब ये OTT प्लेटफॉर्म वगैरह पर आ जाए तो आप इसको ज़रूर देखिए और मेरी बात को आप जज कीजिए कि ये फ़िल्म जो है अच्छा किया आपने सिनेमा के अंदर जाकर नहीं देखी। मैं ये बात नहीं कर रहा इस टाइम पे कि UAE ने इस फिल्म के ऊपर में बैन लगा दिया है और हिंदुस्तान की जो है इमेज को डेंट करने की कोशिश करी है और हम लोग UAE से जो पैसा आता है हमारे पास, उस पैसे की हमें परवाह नहीं है और हम इस फिल्म को 500 करोड़ और 1000 करोड़ हम लोगों ने ज़िद बना ली। एक्चुअली इस फिल्म की जो PR एजेंसी है उसका मकसद ही यही है कि किस तरीके से ऑडियंस को मूर्ख बना के जो है थिएटर के अंदर लेकर आए। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ये वही PR एजेंसी है जिसने एनिमल के अंदर में काम किया था। ये आपको एक देवतुल्य एक मानव पैदा हो जाता है जो जिसका मतलब बॉडी के शरीर में ना एक पार्ट होता है, उसके अंदर में गोल गोल घूमे हुए बाल होते हैं। वो उसका इतना रोल भी नहीं होता उस फिल्म के अंदर में, लेकिन उसको ऐसा बताया जाता है कि ये फिल्म को खा गया, ये फिल्म में छा गया और आके देखो आगे देखो आगे देखो। तो एनिमल में क्योंकि रणबीर कपूर थे और रणबीर कपूर की ऑडियंस जो है दूसरे क्रेडेंशियल की है, तो बॉबी देओल की ऑडियंस दूसरे क्रेडेंशियल के, तो बताया कि बॉबी देओल वो आदमी है देवता तुल्य, तुमने देखी नहीं, तुम आके देखो। यहाँ पर यही अवतार जो है अक्षय खन्ना ने ले लिया है। मुझे मालूम नहीं फिल्म के अंदर में उसका कितना बड़ा रोल होगा, लेकिन मैंने वो गाना ज़बरदस्ती PR एजेंसी के ज़रिए वायरल किया जा रहा है तो मैंने बैठ के वो गाना 3 मिनट 4 मिनट सुना। वो कान फोड़ू गाना है, सुना नहीं जा रहा है। पता नहीं आप लोग कैसे उस गाने को बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके अंदर वो एक आदमी यूं कर रहा है, उसे आप बहुत अच्छी एक्टिंग बता रहे हो। ठीक है मेरे भाई, अक्षय खन्ना ने छावा के अंदर में बहुत अच्छा काम किया था, औरंगज़ेब के कैरेक्टर को निभाया था। एक्चुअली औरंगज़ेब के कैरेक्टर को निभाने के लिए कोई बहुत बड़ा 30 मार खां होने की ज़रूरत नहीं थी। औरंगज़ेब के कैरेक्टर का ऑरा इतना बड़ा है कि अगर आप उसके अंदर बहुत कुछ नहीं भी करते हो और आप बन के बैठ जाते हो, आप DD1 के सीरियल में देख लो जहाँ पे औरंगज़ेब बन के कोई आदमी बैठा होता है तो लोग सुनना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो वो एक ऑरा वाला कैरेक्टर था। जैसे विकी कौशल ने तो ऑरा वाला कैरेक्टर ख़राब कर दिया था छत्रपति संभाजी महाराज का, लेकिन अक्षय खन्ना ने मतलब कुछ ज़्यादा नहीं करा था तो वो कैरेक्टर जो है फिर भी वर्कआउट हो गया था, तो निकल गया था। लेकिन ये तो कोई रहमान नाम के किसी टेररिस्ट की कहानी है तो इसका कोई ऑरा तो है नहीं, तो इसको जो है फिर हाईलाइट कर रहे हैं फिल्म के अंदर में। वो बॉडी के शरीर के अंदर जो छोटे सा घुंघराला बाल होता है उतना इनका रोल होगा फिल्म के अंदर, या थोड़ा उससे हो सकता है बड़ा हो। लेकिन ये बात नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ आप UAE को आप बाइकआउट कर दो, लेकिन जियोपॉलिटिकली ये बात भी ठीक नहीं होती कि आप UAE को बाइकआउट कर दो। वहाँ 90 लाख भारतीय रहते हैं और वो भारतीय जो है उनका एंटरटेनमेंट का यही साधन होता है, बॉलीवुड की फ़िल्म को वो देखने के लिए जाते हैं। अब आप इसको समझिए कि जब वहाँ पर ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही है तो बहुत बड़ा एक बिज़नेस जो है वो ये फ़िल्म पहले से ही खो चुकी है। अब ये फ़िल्म जो है यहाँ पर जो भी धंधा करेगी वही इसका धंधा माना जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ मुद्दे की बात जिसकी वजह से मैं इस फ़िल्म को बाइकआउट करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि वो फ़िल्म जो है वो ये UAE ने बाइकआउट करा, इसलिए मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, ये ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए। देखिए, नंबर 1 बात, अगर आप इस तरीके की फ़िल्मों को जो पूरे तरीके से AI और VFX ड्रिवन है, जिनके अंदर शोर शराबा है और हिंसा है, इस तरीके की फ़िल्मों को अगर आप प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इसके अंदर में आप फैंटेसी लेने की कोशिश करेंगे तो जो बॉलीवुड है वो अपनी तो मतलब जान उसकी ख़त्म हो ही जाएगी, क्योंकि ये वाले जो रिसोर्सेज हैं ये AI आने के बाद में बॉलीवुड के पास से ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके पास है। उनके पास आपके डाटा भी हैं, तो वो उनको पता लग जाएगा कि आप इस तरह से मूर्ख बन जाते हैं और 200-500 करोड़ रुपया प्रोड्यूसर की झोली में डाल आते हैं।
तो वो बार बार आपके साथ में यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और फ्रेश टैलेंट भी इंडस्ट्री के अंदर आना बंद हो जाएगा। वो इन्हीं लोगों को ब्रांड बना देंगे, ये ब्रांड हो जाएंगे। अक्षय खन्ना, रणबीर सिंह, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, और इनका इतना ज़्यादा एक्ट किया हुआ वॉइस का इतना ज़्यादा डाटा इनके पास में, सबके पास में, हमारे पास में अवेलेबल है। तो जो भी ये खुद से अपना डाटा देंगे तो कितना कुछ डाटा उनके पास है, तो इनको तो शूट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी आने वाले टाइम में। और आप लोग इन्हीं ब्रांड को और इन्हीं पीआर एजेंसी के गिमिक से और इन्हीं वाईफाई और इन्हीं एआई से ड्रिवन सिनेमा को जो है देखते रहेंगे। इसके अंदर हिंदुस्तान के कंसर्न की कहानियाँ, हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियाँ, हिंदुस्तान के रियल कंसर्न वो बिल्कुल इसके अंदर खो जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा कि कोई राजनीतिक कंसर्न है हिंदुस्तान के, ना मैं ये कह रहा कि गरीबी भुखमरी के ऊपर ही आप फिल्में बनाओगे, वही हिंदुस्तान के कंसर्न है। हिंदुस्तान के अपने इमोशन हैं, हिंदुस्तान के अपने रोमांस हैं, हिंदुस्तान का अपना स्टाइल है। अभी मैं एक करण जौहर की फ़िल्म देख रहा था। करण जौहर की फ़िल्म के अंदर में, उसके अंदर में कॉलेज है, उसके अंदर में रोमांस दिखाया गया था। बड़ी वाहियात, मतलब वो कॉलेज कहाँ होता है और इस तरह का रोमांस कहाँ होता है वो पता नहीं कहाँ, वो कौन लोग करते हैं, किन जगहों पर वो होता है। लेकिन वो एक आइडिया है, उसको सिनेमा कह के, सिनेमैटिक लिबर्टी कह के आपने थोप दिया। 90 में थोपा, 95 में, 2000 में, 2005 में। उस टाइम पर हमारे पास में इन्फॉर्मेशन सोर्सेज इतने नहीं थे। प्योर एंटरटेनमेंट एक मकसद होता था हम लोगों का, क्योंकि उस टाइम पे हमें सिनेमा से थोड़ा सीखे ना भी सीखे चलता था, क्योंकि एंटरटेनमेंट के कोई साधन ही नहीं थे हमारे पास में। लेकिन आज सिनेमा की डिमांड बदल रही है। आज सिनेमा कंटेंट चाह रहा है, सिनेमा आज थोड़ा रियलिस्टिक होना चाह रहा है। हमारे रियल कंसर्न के साथ में, हमारे रियल, जैसे हमारे रोमांस होते हैं, जैसे हमारी कहानियाँ होती हैं, जैसे हमारे हम आपके यहाँ कौन बनाई थी सूरज बड़जात्या ने, आप समझेंगे। उसके अंदर एक शादी का इवेंट दिखाया गया था। फिल्म के अंदर में कोई कहानी, कोई कंटेंट नहीं था। वो एंड के अंदर में एक आधे घंटे में गिमिक आता है कि हाँ भाई वो जो है बड़े भाई की बीवी जो है पैर फिसल के वो गिर जाती है, फिर वो देवर से शादी करे, क्या करे, और फाइनली वो आखिर के आधे घंटे में आता है। लेकिन पूरी फिल्म जो है वो छोटे छोटे इमोशन जो शादी के अंदर में घटते हैं और होते हैं, नाते रिश्तेदार दोस्त सब यार इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो किस तरीके की शरारतें और चुगलबाजियाँ, और उसी के अंदर प्यार और रोमांस भी चलता है लड़के लड़कियों के बीच में, उसके ऊपर वो फिल्म थी। तो झुंड के झुंड परिवारों के वो फिल्म को देखने के लिए जाते थे, क्योंकि वो एक इंडियन खुशबू लेके आई हुई फिल्म थी। ऐसे यहाँ पर ना दुनिया भर के इवेंट होते रहते हैं, कहानियाँ घटती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं, वो चीज़ें जो जिनसे हम लोग रिलेट करते हैं। ये लार्जर देन लाइफ, VFX, AI, अगर आप लोग इस तरीके की फ़िल्मों को लगातार सपोर्ट करेंगे तो यकीन मानिए ना तो आपकी कोई ग्रोथ होने वाली है, और एज ए सोसाइटी इंडिया की कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है। ऐसे ही हम लोग 10-20 साल पीछे चल रहे हैं। अगर इस तरीके की फ़िल्मों को उनको समझ में आ गया कि हम लोग बड़े दिल खोल के पैसे लुटाते हैं, तो उनके पास में हमारा डाटा है, वो हमें मूर्ख, बार बार एक ही टेक्निक से मूर्ख बनाते रहेंगे, और इस तरीके की फ़िल्में बार बार आती रहेंगी। ना तो फ्रेश टैलेंट आएगा, ना कोई कंटेंट आएंगे इंडिया से जुड़े, ना कोई रियलिस्टिक सिनेमा बनेगा। रियलिस्टिक सिनेमा सिर्फ भुखमरी का नहीं होता मेरे भाई। रियलिस्टिक सिनेमा वो सिनेमा जिसमें इंडिया रिप्रेजेंट करे अपने आप को, इंडिया। ये फिल्म में आप कह रहे हो कि इंडिया का फौजी वहाँ जाके मारता है और ये करता है और वो करता है, ये तो इंडिया को ही रिप्रेजेंट करता है। हमारे छुपे हुए हीरो जो है किस तरीके से जो है दुश्मन के छक्के छुड़ाते। भाई देखो, ऐसा है, कोई फिल्म अगर जियोपॉलिटिकली उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, यानी कि ज़्यादातर दुनिया उस बात को सच नहीं मान रही है। इवन जिस आर्मी ऑफिसर के ऊपर में इन्होंने शुरू में मतलब साइड से एक हवा छोड़ देते हैं, बाद में मुकर भी जाते हैं कि हमने तो नहीं कहा। उन्होंने भी कहा कि हमें बिना बताए फिल्म बना दी गई है, और ये ऐसा कुछ है नहीं फिल्म के अंदर में। फिल्म तो फिल्म, मतलब फिल्म भी तो फिल्म है। अब फिल्म के अंदर में हम लोगों ने सारी इमेजिनरी चीज़ों को इस्तेमाल किया है। तो इस तरह की फ़िल्में देख के जहाँ पर जो है हमारा हीरो जाके पूरी दुनिया को फोड़ फाड़ देता है। सैफ अली खान जो है बगदादी को मार चुका है, हाफिज़ सईद को मार चुका है, पता नहीं कौन कौन किस किस को जाके मार चुका है। तो इससे क्या होता है, बाकी बची हुई दुनिया में इंडिया नहीं है। बाकी बची हुई दुनिया में जब ये फिल्में जाती हैं और वो लोग इस तरीके के टेक्सचर को देखते हैं और इस तरीके के आइडिया को देखते हैं, तो वो हंसते हैं। तो अपने ऊपर हंसाने वाली फिल्में क्यों बनाए? अपने ऊपर कौन हंसाता है? अपने ऊपर हंसाता है जोकर। तो हम लोग क्या एक जोकर सोसाइटी बन रहे हैं? हम लोग जोकर सोसाइटी नहीं बन रहे ना। तो हम नहीं बन रहे, तो हम लोग फैक्ट के साथ रहेंगे। फैक्ट हमारे साथ है, अच्छा है या बुरा है, अच्छे बुरे का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोगों को
अपने टेम्परामेंट को एकदम रियलिस्टिक साइंटिफिक अपने टेम्परामेंट को बचा के रखना है। ये नहीं कि मतलब हम लोगों को झूठी तारीफ़ करके हम गदगद हो गए और कुछ भी हम लोग देख लिए हम लोग खुश हो गए। देखिए, अगर आज हम लोग इस तरीके से अपने आप को एज ए ऑडियंस हम लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके की फ़िल्मों के लिए बढ़ाएंगे और इस तरीके की फ़िल्मों में झोला डालेंगे, तो यकीन मानिए कि बॉलीवुड भी अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। आपको लगता है कि अच्छा ही होगा कि बॉलीवुड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। बॉलीवुड के अंदर में अभी जो सारा का सारा रिसोर्सेज और फंड और जो पैसा रोल होता है वो सब इंडियन लोगों के पास में रहता है। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सब आबादी के अनुपात में ही है बॉलीवुड के अंदर में, और सबको पैसा उसके अंदर में, भारत का पैसा भारत में घूमता है। जब AI डिवीजन हो जाएगी तो ये क्या होगा, ब्रांड जो है एक तरीके से, अभी आप को देखिए कि जो बुज़ुर्ग एक्टर घर पे बैठे हुए थे उनकी जेब में पैसा है, जैसे अक्षय खन्ना जो है विनोद खन्ना की लेगेसी को फॉलो करते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो घर पे बैठे हुए। बॉबी देओल भी क्या कहते हैं देओल परिवार से हैं, तो उनके पास पैसे की तो कोई दिक्कत वैसे है नहीं, तो उनको क्या करना है कि एक ब्रांड बनाना है। उम्र इनकी 60 साल 55 70 साल के नज़दीक ये लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जब इनका डाटा और इनका, तो ज़रूरी नहीं है कि ये फिल्मों के अंदर कूद फांद करें, डांस करें, कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ एक कंसर्न लेटर दे देंगे, हॉलीवुड में बैठा हुआ कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी एक इंडिया का डाटा रिसोर्स कहीं से निकाल के वो फिल्म को डिज़ाइन कर लेगी कि मार के देखेगी। मैं आपको बताता हूँ, उसको चला के देखते हैं थोड़ा सा कि इस तरीके की नरेशन इंडिया में चल रही है, उस तरीके की नरेशन जब उनको श्योर शॉट हो जाएगा कि ऐसे मूर्ख बनाया जा सकता है, तो VFX AI के ज़रिए इन्हीं को थोड़ा थोड़ा पैसा दे के 5-10% का मजदूर बना के अपने पास रख लेंगे। लेकिन जो ब्रांड है सिर्फ वही काम करेगा। वो जो नीचे जो एक फ़िल्म से जो है 5000-3000 आदमी जुड़ा हुआ होता है, काम करता है, 2 वक्त की रोटी कमाता है, उसका रोज़गार तकरीबन जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा। राइटर लपेट दिए गए हैं, बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट लपेट दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों के काम जो है ख़त्म हो रहे हैं। अब जो है क्योंकि ब्रांड को ढोना है, वो इंडियनाइज लगे, तो ऑब्वियसली इनको थोड़ा सा, जिसके पास पैसा है उसकी जेब में थोड़ा पैसा पहुँचता रहेगा। नए टैलेंट की ज़रूरत ही नहीं है, जब तक ब्रांड को ढोते रहो। ब्रांड की लड़ाई करवा देंगी PR एजेंसियाँ। इनके तो पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं, वो सोसाइटी को के दिमाग से गिमिक करके बोले ये वाला ब्रांड, ये वाला ब्रांड, ये वाला चलेगा, इसका ये वाला चलेगा, उसका वाला चलेगा, ये ऐसा ये वैसा। अगले 10-20 साल आपके खपा देंगे, ना तो कंटेंट आएगा। आप कोई AI बेस्ड एक झूठी दुनिया के अंदर में 10-15 साल अपने ख़राब सिनेमा देख के ख़राब कर दोगे आप। इसलिए इस तरीके की फ़िल्मों को प्रश्रय मत दो। आप ये पहचानो कि ये सब जो VFX है, अभी दुनिया जो है नए एरा के अंदर में प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, हम लोगों ने वैसी फ़िल्में भी देखी हैं कि घूंसा मार के दीवार तोड़ते हैं, वो ठीक है, उस टाइम के लिए वो फ़न होता था। लेकिन अभी जिस तरीके से दुनिया ने करवट ली है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग आने वाले टाइम में, मतलब इतना हो कि हमें बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं है और कोई रोबोट हमें कहीं पे बोर्ड बैठ के हमें मूर्ख बना रहे हैं और हम लोग बन भी रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं हो, क्योंकि हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग रियल और फ्रेश कंटेंट आएँ, रियल और फ्रेश टैलेंट आएँ, नए म्यूज़िक डायरेक्टर आएँ, नए लिखने वाले लोग आएँ, अच्छा लिखें, ह्यूमन ब्रेन, हिंदुस्तान की बातें हों उसके अंदर, हिंदुस्तान की कहानियाँ हो, हिंदुस्तान का रोमांस हो, हिंदुस्तान की मिट्टी हो, उसके अंदर में नज़र आए। इस तरीके की फ़िल्मों को हम लोग प्रमोट करें, सपोर्ट करें, बजाय कि ये जो है कान फाड़ू। आप यकीन मानिए, आप 5 बार वो वाला गाना सुन लीजिए जिस पे अक्षय खन्ना ऐसे कर रहा है ये फ़िल्म के अंदर, और वो कह रहे हैं ओए होए हीरो पर भारी पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। AI है, VFX है, दुनिया भर के सारी टेक्निक का इस्तेमाल करके और फिर PR एजेंसी लगा के और आपको मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। आप मूर्ख मत बनो। अपने ऊपर सिर्फ जोकर हंसता है, मत हंसो अपने ऊपर, मत हंसवाओ, मत बताओ कि हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम लोगों को आप छोटा सा इमोशन जगा के सिनेमा हॉल तक भी बुला सकते हो। भाई नहीं बुला सकते आप हमको सिनेमा हॉल तक। आएगी, हम देख लेंगे OTT के ऊपर। बायकॉट धुरंधर, जब तक कोई इंडियन फिल्म नहीं आएगी, आपका भाई जो है बॉलीवुड से
उसका बाइकआउट करता रहेगा, करता चला जाएगा। आमिर खान ने भी अटेम्प्ट मारा था, अभी बीच में वो सितारे ज़मीन पर लेकर आया था, एंड में पता अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के चला गया उसके अंदर। भले ही भाई इन्हीं स्टारों को ढोलो आप, आपको नए से एलर्जी हो रही है, इन्हीं को ढोलो आप, लेकिन भाई इनको बोलो कि कोई इंडियन फिल्म बना दो, इंडियन फिल्म है, जैसे स्वदेश बनाई थी ना शाहरुख खान ने, ऐसी कोई इंडियन फिल्म बना दो। ज़रूरी नहीं कि गरीबी पे बनाओ आप, रोमांस, ये भारत का स्वदेशी रोमांस दिखा दो यार, बहुत अच्छा होता है वो। आप दिखा दो कोई कहानी, गांव की मत दिखाओ, आप शहर की दिखा दो। इरफान खान की एक फ़िल्म थी लंच बॉक्स, दिखा दो शहर की कहानी। वो उसके अंदर में वो टिफ़िन के अंदर में चिट्ठीबाजी होती है। बहुत कहानियाँ ढूंढोगे मिलेगी। अच्छे एक्टर को मौका दोगे, अच्छे एक्टर बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं मौके दो, नए लोगों को, नए राइटर को मौके दो। बाइकॉट धुरंधर, ये याद रखो, इस तरह की फिल्मों को प्रमोट मत करो फैमिली के साथ, तो बिल्कुल देखने मत जाना, बिल्कुल मत जाना देखने, मैं भी नहीं जाएगा। जय हिंद।